students. Today we will continue our lesson number 10, that is respiration in organisms. That is respiration in organisms. So we have done some of topic, that is aerobic respiration and anaerobic respiration. Is it clear? And what is respiration? We have also done that topic. So today we will move forward from that. That is breathing. In breathing, there are two main terms which are important for you, which I have already explained you, but today I will write a definition and will go in brief. Is it clear to you? So our first topic is breathing. In breathing, what does breathing means? First of all, you know, everyone knows that breathing means जो हम breath लेते हैं और छोड़ते हैं उसको हम breathing बोलते हैं. हम जो लेते हैं उसको inhalation बोलते हैं, जिसको हम निकालते हैं उसको exhalation बोलते हैं. हम लेते हैं ऑक्सीजन और निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, that is CO2. ऑक्सीजन O2 हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. ओके, सो ये दो मेन टर्म्स ब्रीथिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. ओके, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे. वी विल गो इन ब्रीफ टुडे. सो इनहेलेशन. Inhalation मतलब the taking in of air rich in oxygen. The taking in of air. The taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation. The taking in of air, जो हम एयर लेते हैं वो ऑक्सीजन में रीच होती है. As I told you further only, the air हम लेते हैं वो ऑक्सीजन में रीच होती है जो हमारी बॉडी में जाती है, और उसको हम इनहेलेशन बोलते हैं. इसको इनहेलेशन, इसको एक्सहेलेशन. सिंपल है. इन जो है वर्ड से याद रखो, अंदर जाना. इन मतलब अंदर, और ई एक्स ओ इसमें एक्सहेलेशन में तो आउट. इनहेलेशन में इन मतलब अंदर और एक्सहेलेशन दैट मींस आउट, बाहर निकलना एयर का. ठीक है, इस तरीके से आप याद रखना. The giving out of air rich in carbon dioxide.
Inhalation and exhalation. Inhalation, that means taking in. Just remind these words. In, taking in of air reaching oxygen into the body is called inhalation. Giving out, as I told you, out of carbon dioxide. Exhalation means giving out of air rich in carbon dioxide. I just told you before only. In मतलब अंदर जाना, ex मतलब बाहर आना, that is out. In अंदर लेना, exit बाहर निकालना. Inhalation, the taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation. Giving out of air rich in कार्बन डाइऑक्साइड, जो बाहर निकालते हैं, बाहर निकालना जो रिच है कार्बन डाइऑक्साइड से, उसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन. इज इट क्लियर टू यू? So please note down this in your book and just remind these both terms properly. It is a continuous process which gases on all the time and throughout the life of an organism. ये जो दो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस प्रोसेस चलती ही है हर एक ऑर्गेनिज्म में थ्रू आउट लाइफ, मतलब जब तक आप जिंदा हो तब तक, ऐसा बोला गया. क्लियर? जब तक आप जिंदा हो तब तक ये प्रोसेस चल रही है, सांस चल रही है, हम बोलते हैं this. Okay. Now next, what is breathing rate? Did you know what is breathing rate? The number of times a person breathes. The number of times a person breathes or a person breathes in a minute. Is termed as breathing rate. ब्रेथिंग रेट मतलब क्या? ब्रेथिंग रेट तो एक मिनट में इंसान कितनी बार ब्रेथ करता है उसको हम ब्रेथिंग रेट बोलते हैं. दैट मीन्स आप भी चेक कर सकते हो, टाइमर लगाओ एग्जैक्ट 1 मिनट का और फिर ये जो है वो ब्रेथिंग रेट, इसको काउंट करो. यहाँ पे आप ऐसे हाथ रखो, आप काउंट कर सकते हो कि आप कितनी बार. और ब्रेथिंग रेट जो होती है नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं, बैठे होते हैं, पढ़ाई करते हैं, सोते हैं, तब वो नॉर्मल होती है. बट ब्रेथिंग रेट बढ़ जाती है जब हम दौड़ के आते हैं ना कहीं पे, या तो दौड़ते हैं और फिर जब स्टॉप होते हैं तब ब्रेथिंग रेट बढ़ जाती है. दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे हूँ, वैसे दौड़ के यहाँ से चली गई ऐसे ऐसे करके, और फिर अब ऐसा हमको होता है तब हमारी ब्रेथिंग रेट बहुत फास्ट हो जाती है. तो वो चेंज है, ब्रेथिंग रेट तब चेंज होती है. बाकी नॉर्मली जब हम
बैठे हैं या खड़े हैं या सोते हैं तो पढ़ाई करने में, तब हमारी जो ब्रेथिंग रेट है वो नॉर्मल होती है। ठीक है, समझ में आया ब्रेथिंग रेट? तो ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो आपके बुक में। ओके, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रेथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रेथिंग रेट। During breathing, inhalation and exhalation take place alternately. जब हम ब्रेथ करते हैं तब इनहेलेशन होता है फिर एक्सहेलेशन, दोनों साथ में नहीं होता, पहले हम लेते हैं फिर छोड़ते हैं, तो दोनों इनहेलेशन और एक्सहेलेशन अल्टरनेटली होता है, पहले एक फिर दूसरा, पहले एक फिर दूसरा। Did it? Okay? Is it okay? Breath means inhalation plus one exhalation. Breath मतलब क्या होता है? Breath का मतलब one inhalation, one exhalation. Breathing जानने के लिए आपको पता होना चाहिए breath that means क्या? Breath मतलब इतने वर्ड का मतलब क्या? तो one exhalation, one inhalation दोनों मिलके क्या बनता है? Breath. Breath means one inhalation and one exhalation is breath. Okay, so we will move forward. So अब जो है यहाँ पे ऐसा हम एक एक्टिविटी दी है, उसके थ्रू आपको एक एग्जांपल समझाना है कि नॉर्मल जो है हमारी ब्रेथिंग रेंज जब होती है तो वो मैंने बोला वैसे स्लो होती है नॉर्मल, जब हम दौड़ के आते हैं तो हमारी ब्रेथ जो है वो फास्ट हो जाती है, और फास्ट होने के बदले मोर ऑक्सीजन की डिमांड करती है बॉडी जो है मोर ऑक्सीजन जो है सप्लाइड, मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड इन आवर सेल्स, हमारे सेल्स में ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई किया जाता है। क्लियर? फिर it speeds up the breakdown of food and more energy is released. breakdown of food को speeds करता है मतलब फास्ट करता है, और मोर एनर्जी है वो रिलीज करता है ना? क्लियर? इतना समझ में? अब एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ऑन एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग, एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग में at rest breath in and out is 15 times to 18 times, normal human being में एवरेज ब्रेथ रेट 1 मिनट में 15 to 18 टाइम्स इंसान करता है ब्रेथ। ठीक है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत दौड़ते हैं या तो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं हैवी एक्सरसाइज, तब हमारी ब्रेथिंग रेट जो है वो फास्ट हो जाती है, तब हमारी ब्रेथिंग रेट जो है वो फास्ट हो जाती है। द ब्रेथिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट एंड increase up to 25 times, 25 टाइम्स जो है वो बढ़ जाती है, 25 गुना ज्यादा वो बढ़ जाती है, 15 to 18 के बदले वो इतना बढ़ जाती है 1 मिनट के अंदर। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैथ्स में इक्वेशन काउंट करते हैं,
वैसे ही अगर 1 मिनट के लिखना है तो हमें अगर कुछ आवर का निकालना है तो वो हम निकाल सकते हैं, है ना। 1 मिनट इज इक्वल टू कितने होते हैं 60 सेकंड, ऐसे करके काउंट कर सकते हैं। 1 मिनट तो इतने टाइम्स है तो 60 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपको मिल जाएगा एक आवर का, दैट इज 60 मिनट। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है ना। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ये तो हमने पढ़ा ही है पहले पहले के स्टैंडर्ड में, तो ये हमें आता है। तो जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है सब कुछ अच्छे राइटिंग में आपके बुक में कॉपी कर लो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसलिए प्लीज ये सब कुछ आप कॉपी कर लो। ओके, ब्रेथिंग क्या, तो ब्रेथिंग के अंदर 2 टर्म है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब क्या होता है, तो द टेकिंग इन ऑफ एयर रीचिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन में रीच होती है, जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन में रीच होती है, वो हमारी बॉडी में जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनहेलेशन बोलेंगे, इसको हम इनहेलेशन बोलेंगे। और गिविंग आउट ऑफ एयर रीच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो एयर हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, गिविंग आउट ऑफ एयर रीच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो बाहर हम निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में रीच होती है, इज नोन एज एक्सहेलेशन, उसको हम एक्सहेलेशन बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। इज इट क्लियर टू यू? Giving out of air reaching carbon dioxide is known as exhalation. Okay? Inhalation मतलब मैंने बोला जैसे inhalation मतलब अंदर जाना, इन से याद रखो इन ऑक्सीजन, ये वाली है, ये 2 वर्ड जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि inhalation मतलब इन क्या अंदर क्या जाता है ऑक्सीजन, और एक्सहेलेशन मतलब आउट, आउट बाहर निकलता है, क्या बाहर निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बाहर निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ब्रेथिंग रेट, तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्लियर। ब्रेथिंग रेट मतलब जो एक पर्सन है कितनी बार ब्रेथ करता है 1 मिनट, जो पर्सन है वो 1 मिनट में कितनी बार ब्रेथ करता है उसको हम बोलते हैं ब्रेथिंग रेट, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ऐसा सा आ सकता है व्हाट इज ब्रेथिंग रेट, तो आपको ये लिखना है, ऐसा भी आ सकता है व्हाट इज इनहेलेशन, तो आपको फिर ये वाला लिखना है यहाँ पे, फिर आ सकता है व्हाट इज एक्सहेलेशन, तो आपको ये वाला लिखना है डेफिनेशन। इज इट क्लियर टू यू? ओके। और ब्रेथिंग रेट जो है वो नॉर्मल 15 to 18 टाइम्स पर मिनट होता है, और ब्रेथिंग रेट 25 टाइम्स पर मिनट में बढ़ जाता है जब इंसान हैवी एक्सरसाइज करते हैं। जब इंसान हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, क्लियर है आपको इतना? अब जो है आगे देखने से पहले आप ये सब कुछ आपकी बुक में नोट डाउन कर लो प्लीज, अच्छी राइटिंग में जैसे मैंने सिखाया है वही आपको वर्कशीट में भी लिखना है। इज इट क्लियर टू यू? तो ये नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे।
चलो तो मैं इसको रफ कर देती हूँ, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो यहाँ पे इतना था, ये पॉइंट डन। अब नेक्स्ट है हाउ डू वी ब्रेथ। हाउ डू वी, हम ब्रेथ कैसे करते हैं, तो लेट अस नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेथिंग। ओके, नॉर्मली हमारा मैकेनिज्म जो है ब्रेथिंग का वो हमें पता ही है ऑलमोस्ट, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि we take in air through our nostril. When we inhale air, it passes through our nostril into nasal cavity. जब हम एयर लेते हैं, सांस लेते हैं, हमारे नॉस्ट्रिल्स, नाक से वो अंदर जाते हैं, नेसल कैविटी से अंदर के पास होके इसोफेगस से पास होके यहाँ पे जो है लंग्स में नीचे जाते हैं। फिर चेस्ट कैविटी में लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी। वहां से फिर दिस कैविटी सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड, वहां पे रिब्स, ठीक है, रिब्स है वो उससे पूरे कवर्ड है, और लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम। डायफ्राम नीचे होते हैं, वहां पे वो ऊपर नीचे उनका मूवमेंट होता है एज अकॉर्डिंग टू इट्स ब्रीथिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये है, इसमें जो मेन वर्ड है ये करके याद रखना कि कैसे हम, तो पहले तो हम सांस लेते, तो नोस्ट्रिल तो हमें पता ही है, बेसिक है नोस्ट्रिल नाक, फिर नेसल कैविटी में जाता है यहाँ से, फिर जो है नेसल कैविटी से चेस्ट तक पहुंचता है, सॉरी नेसल कैविटी से लंग्स तक पहुंचता है, और लंग्स थ्रू विंड पाइप, लंग्स के पास कैसे पहुंचता है, तो जो विंड पाइप होती है उसके थ्रू, फिर यहाँ पे अलग हो जाता है वो, यहाँ पे एक लंग्स है उसमें, और यहाँ पे एक लंग्स है उसमें, ठीक है। तो ये जो है ये विंड पाइप है। लंग्स आर प्रेजेंट इन, लंग्स कहाँ पे, चेस्ट कैविटी, हाँ चेस्ट कैविटी। This cavity is surrounded by ribs on the side, और यहाँ पे जो है ये कैविटी पूरे रिब्स से सराउंडेड होती है। लार्ज मस्कुलर शीट कॉल, और नीचे डायफ्राम होते हैं, उसके अंदर होते हैं पर नीचे ऊपर नीचे हमें दिखाई देते हैं, तो उसको हम डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। Forms the floor of chest cavity, ठीक है। ये है हमारे सिंपल से बॉडी के अंदर जानने का तरीका। तो इसको मैं दिखाऊं आपको, तो ये रहा हमारा से दिस, दिखाई दिया, ये दिख रहा ऊपर, नोज है, फेरिंग्स है, ट्रैकिया है, रिब्स है, डायफ्राम है, ओरल कैविटी,
ओरल कैविटी मतलब मुंह, और नेसल वाला जो है ऊपर वो नाक। ठीक है, दिख रहा है? इस तरीके से होता है। यहाँ पे अंदर जो है ये पर्पल वाला वो लंग्स है, पर्पल कलर का लंग्स है, और ये जो येलो येलो दिख रहा है वो रिब्स है। पर्पल वाला लंग्स है और येलो येलो है वो रिब्स है। लिखा? ओके, तो ये इस तरीके से है, ये आपकी बुक में भी दिया है, आप वहां से देख सकते हो। अब डायफ्राम का जैसे हम सांस लेते तो मूवमेंट होता है, अब ये रहे डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम में यहाँ पे उन्होंने दिखाया है और लिखा भी है। देखो, एक में डायफ्राम ऊपर है, एक में नीचे है। एरो भी दिखाया है नीचे वाला और ऊपर वाला एरो भी दिखाया है। एरो देख के आपको समझ में आएगा। देखो लिखा भी है, डायफ्राम, डायफ्राम मूव्स डाउन। इनहेलेशन जब होता है तो डायफ्राम नीचे के साइड आता है, और जब एक्सहेलेशन होता है डायफ्राम मूव्स बैक, ऊपर चला जाता है। इनहेलेशन के टाइम डायफ्राम नीचे आता है, मूव्स डाउन। इनहेल होता है तो डायफ्राम नीचे, एक्सहेल होता है तो डायफ्राम ऊपर, ऐसा उस टाइप का मूवमेंट होता है डायफ्राम का। ठीक है, समझ में आया आपको? आपको सिर्फ अभी तो ये जो टर्म्स है वो याद रखने हैं, और उनको आप लाइन में याद रखोगे तो आपको जो है पूरा मैकेनिज्म बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। पूरा मैकेनिज्म अच्छे से याद हो जाएगा। सिंपल इतना तो मैं बताए। ये आपका वेट पाइप, ठीक है, और ये आपके यहाँ पे रिब्स है, उसके अंदर लंग्स है, ये वेट पाइप है, यहाँ पे लेग आते हैं, फिर यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर? इतना समझ में आया? ये सिर्फ इतना आप याद रखो ना, आपको आगे का आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, इतना याद रखोगे तो आगे का आ जाएगा। बट इसके लिए यहाँ पे आपको ये सारे टर्म्स याद रखने पड़ेंगे कि हम एयर जो सांस लेते हैं पहले नोज के थ्रू अंदर, फिर यहाँ से पास होके विंड पाइप से पास होकर नीचे, और फिर यहाँ से लंग्स में, रिब्स में, नीचे डायफ्राम है नीचे वाला, यहाँ पे दिखाया है मैंने बताया है, उसका मूवमेंट होता है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों प्रोसेस से तब डिफरेंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, आज के लेक्चर में जो पढ़ा है वो सब जो है ब्रेथिंग, जिसमें इनहेलेशन अंदर लेना, एक्सहेलेशन आउट, हाउ डू वी ब्रेथ, कैसे ब्रेथ करते हैं, तो ये हमने देखा। नॉस्ट्रिल से नेसल कैविटी, लंग्स, चेस्ट कैविटी, डायफ्राम, डन। और ब्रेथिंग के अंदर ब्रेथिंग रेट क्या होता है, 1 मिनट में हम जितने नंबर ऑफ टाइम्स ब्रेथ करते हैं 1% उसको हम ब्रेथिंग रेट बोलते हैं। ठीक है, ये सब हमने आज के लेक्चर में पढ़ा, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, जो मैंने लिखा है ब्रेथिंग रेट, इनहेलेशन एक्सहेलेशन का डेफिनेशन वो लिख लिख के लर्न करना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके।